हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का जो चैप्टर 2 है, अध्याय 2, ये लेकर आया हूँ। तो ये पहला पार्ट है। आप लोग इसको ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। दुनिया की जो 3 जीवन की बेहतरीन बातें। पहली, सोचो मत, शुरुआत करो। सोचो मत, शुरुआत करो। नंबर 2, वादा मत करो, साबित करो। वादा मत करो, साबित करो। और तीसरी बात है, बताओ मत, शुरुआत करो। तो दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। तो देखिए, आज का चैप्टर हम पढ़ते हैं जो अध्याय 2 है, कक्षा 9th। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें, तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगा और आप इसको देखें। तो हम देखते हैं कि जो अध्याय 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? देखिए, जब हम दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का यूज करते हैं, भोजन के लिए जो सामग्री लाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दिन प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। तो उसमें जो हम वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, तो क्या वो शुद्ध होती हैं? क्या गारंटी है कि उसमें कोई मिश्रण नहीं होता है, शुद्ध होती हैं? तो इसके लिए हम आज जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो देखिए, शुद्ध पदार्थ, आखिर शुद्ध पदार्थ हैं क्या? पहली चीज़ कि पदार्थ क्या है। पदार्थ दुनिया में कोई भी वस्तु जिस चीज़ से बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं और वो जिस चीज़ से बनी होती हैं वही पदार्थ कहलाता है। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैविक भी हो सकती हैं वस्तुएं, अजैविक भी हो सकती हैं। जैविक चीज़ें या अजैविक चीज़ें, जैसे मिट्टी है, लकड़ी है, पत्थर है, धातुएं हैं, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं। ठीक है, तो ये सभी पदार्थ से मिलकर बने हैं। अब देखिए, हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात करें तो शुद्ध पदार्थ आखिर होते क्या हैं? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे दूध है, जल है, प्रोटीन है। तो ये जैसे जल है तो H2O है। अब देखिए, ये जल आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लें, लेकिन जो जल है उसका फार्मूला H2 ही रहेगा, यानी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा आपको देखने को मिलेगी। तो एक प्रकार से शुद्ध है। ऐसे ही दूध है और प्रोटीन आदि। अगर हम बात करें जैसे धातुएं हैं, तत्व हैं, तो वो भी एक प्रकार से शुद्ध हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है, ये भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए, इसके विपरीत मिश्रण। आखिर मिश्रण क्या होता है? तो एक सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो मिश्रण का मतलब जब हम एक से अधिक चीज़ों को आपस में मिला देते हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है वो कैसा निश्चित नहीं होता है, तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मिश्रण है, जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर पदार्थ बना होता है,
जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है उसे मिश्रण कहते हैं। ये अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं। इसमें ये फिक्स नहीं होता है कि दोनों वस्तुएं बराबर मात्रा में हों। एक कोई भी वस्तु, एक पदार्थ अधिक हो सकता है, दूसरा पदार्थ कम हो सकता है, इसलिए इसका जो संगठन है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे वायु है, रेत है, तो ये जैसे वायु है तो वायु में बहुत सारी गैसें मिली हैं और अलग अलग अनुपात में मिली हुई हैं, तो इसका कोई निश्चित संगठन नहीं है। रेत है, रेत में बहुत से प्रकार के कण मिले होते हैं, मिट्टी के कण हैं, ह्यूमस है, और भी पोषक तत्व मिले रहते हैं और अलग अलग अनुपात में मिले रहते हैं। तो जब उनका अनुपात अनिश्चित होता है तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि जो पदार्थों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो जो पहला मेन है जो वो है पदार्थ। अच्छा, पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये पदार्थ तीनों अवस्थाओं में होते हैं और पदार्थ को हम दो भागों में बांटते हैं मुख्य रूप से। पहला जो प्रकार है वो है शुद्ध पदार्थ, जिसकी अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, परिभाषा बताई, वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा है मिश्रण, इसकी भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। तो ये दो भागों में पदार्थ है और ये तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ है हम इसको दो भागों में फिर डिवाइड करेंगे। पहला जो तत्व है और दूसरा यौगिक है, तत्व और यौगिक। और जो दूसरा प्रकार है मिश्रण, किसका? पदार्थ का दूसरा प्रकार मिश्रण है। मिश्रण को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है सामांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो आइए अब जो हम इसको थोड़ा एक एक करके समझते हैं। तत्व, अब तत्व क्या होते हैं? जो तत्व हैं उसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, ठीक है जी। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है और इसको हम और अधिक छोटे और अधिक सरल तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे लोहा है, कॉपर है और भी बहुत सारे, जैसे सोडियम हैं, लिथियम है। तो जो धातुएं हैं ये शुद्ध अवस्था में होती हैं, जो हमें प्राप्त वैज्ञानिकों ने जो खोज की है। तो उसमें जो धातुएं हैं तो ये क्या है? एक तत्व है जो कैसे होते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। जैसे धातु है, धातु का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, लेकिन किसके होंगे? सिर्फ आयरन के। जो आयरन की रॉड है तो उसमें आयरन के ही एक जैसे परमाणु होंगे, एक जैसे कण होंगे। जैसे यहाँ मैं बता दूँ आपको, जैसे लिथियम है, ये भी एक प्रकार धातु है, पोटेशियम है, तो ये जो धातुएं हैं ये क्या है? शुद्ध हैं और इनको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे, जो हमारी। इसके बाद इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं शुद्ध जो तत्व हैं। जैसे अकेले ऑक्सीजन को ले लें या अकेले नाइट्रोजन को ले लें, तो ये भी क्या है? शुद्ध है। दूसरा है यौगिक। इसमें यौगिक में नियत संगठन होता है। जब एक पदार्थ एक तत्व के परमाणु या दूसरे तत्व के जो परमाणु हैं उससे एक निश्चित अनुपात में जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका संगठन निश्चित होता है। जैसे हम कहें, जैसे ये H2 है, जल है, तो जल का जो है अनुपात, तो इसमें देखिए दो जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन के हैं और इसके
इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 और 2 8, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 1:8। तो ये हमेशा जब भी जल बनता है तो वो इसी अनुपात में बनता है। तो कहने का मतलब कि जो यौगिक है उसका जो संगठन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। इसी प्रकार हम CO2 को ले लें अगर, तो CO2 है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी इसका एटॉमिक वेट है 12 और इसका कितना होगा 2 ऑक्सीजन है तो इसका होगा 32। इसको हम यदि डिवाइड करें तो 4 से तो 3 और 8, तो यहाँ इसका अनुपात क्या हो जाता है 3:8। तो ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी कहीं से भी जिस स्रोत से प्राप्त होगी उसका अनुपात कैसा रहेगा, हमेशा 3:8, ठीक है। तो ये यौगिक होते हैं जो वो कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं, यानी निश्चित संगठन होता है, इसमें निश्चित मात्रा में जो तत्व हैं वो मिले रहते हैं, ठीक है। अब देखिए समांगी। अब जो मिश्रण है वो 2 प्रकार के हैं, एक समांगी मिश्रण है और एक विषमांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण, इसमें समान संगठन होता है, जैसे जल में चीनी का घोल और जल में नमक का घोल। यदि हम जल में चीनी डाल देते हैं तो हमें चीनी घुल जाने के बाद उसके कोई भी कण हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी पूर्ण रूप से वो जल में विलय हो जाते हैं। इसी प्रकार जल में नमक, यदि हम जल में नमक को घोल दें तो उसके कण हमें दिखाई नहीं देंगे, घुलने के बाद वो पूर्ण रूप से उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और जो विषमांगी मिश्रण है तो इसमें देखिए असमान संगठन होता है, जैसे बालू तथा नमक। यदि हम रेत में नमक मिला दें तो क्या होगा, जो हमें बालू के कण और रेत जो नमक है उसके कण अलग अलग दिखाई देंगे। इसी प्रकार तेल और जल, तो तेल में यदि जल में हम तेल को मिला दें तो क्या होगा, तेल हमें ऊपर तैरता हुआ सतह पर, जल की सतह पर अलग से दिखाई देगा। अब जो समांगी मिश्रण है इसकी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन देखते हैं समांगी मिश्रण होता क्या है। जब जो विलायक है, जैसे जल है तो एक प्रकार से विलायक है, और ठीक है, और जो चीनी विलेय है, नमक भी विलेय है, तो जब हम इसको मिलाते हैं तो ये पूर्ण रूप से इसमें घुल जाती है। जब विलायक में विलेय के कण पूर्ण रूप से समान रूप से घुल जाते हैं या वितरित हो जाते हैं तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। और इसका जो संगठन है वो कैसा होता है, समान होता है। और जो दूसरा है विषमांगी, तो इसका जो संगठन है वो असमान होता है, क्योंकि इसमें जो विलेय या विलायक के कण अलग दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हम किसी बीकर में जल ले लें और इसमें रेत डाल दें तो क्या होगा, रेत के कण कुछ हमें नीचे जो इसकी पैंदी है, तली है, उसमें दिखाई देंगे बैठे हुए, और कुछ उसमें घूमते हुए दिखाई देंगे, तो वो पूर्ण रूप से घुलते नहीं हैं, ठीक है। तो ये था आज अध्याय 2 का, क्लास 9th का दूसरा चैप्टर, और ये पार्ट 1 है। तो आप इसको पूरा देखें और मैं अगला पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आप लोगों से, सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है कि आप बड़े ही सरल तरीके से स्टडी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का जो नाम है वो है ऑनलाइन फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।